Hi everyone, welcome to my channel. I am Muhammad Tofiq, and in this video we will discuss more of MCQs of English literature. Till now we have covered 7 videos, and in these 7 videos we have discussed 126 MCQs. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel so you don't miss any new video when I upload here. Let's begin our today's session. Question number 127 is: who was the hero and mind of Browning while he was composing Patriot? And we have options. The first option is Joan of Arc, option B is Arnold of Brescia, and option C as Galileo, and option D is Antipater of Rome. And the right answer for this question is option B, Arnold of Brescia. Let's explain. Patriot रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग वो नज़म होता है poem in which an imagined speaker address a silent listener. इसमें जो स्पीकर होता है वो साइलेंट लिसनर को एड्रेस करता है. इनकी मिसालों में रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लॉस्ट डचेस और टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रोप्रॉक शामिल है. रॉबर्ट ब्राउनिंग 7 मई 1812 को पैदा हुए. 12 दिसंबर 1889 को वफात पा गए. आप विक्टोरियन एज से ताल्लुक रखते हैं. आप एक शायर और एक प्ले राइटर थे. इस नज़म के हवाले से अगर बात की जाए तो पेट्रियट जो है एक ऐसा नज़म है जो कि मुहब्बे, पेट्रियट के मानी है मुहब्बे वतन. नज़म का शुरू कुछ इस तरह होता है कि पेट्रियट 1 साल पहले का सीन हमें बता रहा होता है कि 1 साल पहले किस तरह उस पे गुलफाशी की जाती है जब वो अपने मुल्क की गलियों में फिरता है, क्योंकि वो उस वक्त एक पेट्रियट. लेकिन सेम डे 1 साल बाद उसको तख्तदार पे लटका दिया जाता है, क्योंकि अब वो लोगों की नजरों में गद्दार बन चुका है. रॉबर्ट ब्राउनिंग की ज्यादातर नज़मों का जो थीम है वो पॉलिटिक्स, पेट्रियाटिज्म और रिलीजियस फेथ के हवाले से है. इस नज़म का जो थीम है वो भी यही है कि लाइफ इज अनसर्टन, पॉलिटिक्स, पेट्रियाटिज्म और रिलीजियस फेथ के हवाले से है. जबकि जो सवाल किया गया है कि हु वाज द हीरो एंड माइंड ऑफ ब्राउनिंग व्हाइल ही वाज कंपोजिंग पेट्रियट, तो उसके जहन में आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्चा थे जो कि इटली के एक स्कॉलर्स थे, और उसको भी तख्तदार पे लटका दिया गया था. और उसको तख्तदार पे लटकाने के बाद उसकी मैयत को जलाकर उसका जो राख था वो दरिया बर्थ कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 128 इज ब्लो ब्लो तो विंटर विंड तो आर नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड thy tooth is not that keen. ये जो अल्फाज है इस फ्रॉम शेक्सपियर के किस प्ले से लिए गए हैं? एंड वी हैव ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है एज यू लाइक, ऑप्शन बी है टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी है किंग लियर, एंड ऑप्शन डी है विंटर्स टेल. और द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एज यू लाइक. एज यू लाइक से ये लाइन दिया गया है: ब्लो ब्लो तो विंटर विंड तो आर not so unkind is man's ingratitude. Thy tooth is not so keen because thou art not seen, although thy breath be rude. As you like it जो है कि ये एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 7 से ये लाइन लिए गए हैं, और इसको गाने वाला एमियंस था जो कि एक करेक्टर है. और इस लाइन का मतलब है हवा है वो अनकाइंड हो सकती है, यानी वो हवा कभी तूफान का रुख इख्तियार कर लेता है, लेकिन वो इतना जालिम नहीं हो सकता जितना कि इंसान जो है, जो इंसानी माशरा जालिम है. क्वेश्चन नंबर 129 है: ब्लो ब्लो तो विंटर विंड एंड एज यू लाइक इट इज संग बाय. एंड वी हैव ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन एमियन,
ऑप्शन बी रोजलैंड, ऑप्शन सी ऑरलैंडो, ऑप्शन डी जेलिया। एंड द राइट आंसर, जिस तरह मैंने पहले एमसीक्यूज में आपको बताया कि ये अल्फाज एमियंस ने कहे थे, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 130 is, when did W.B. Yeats receive Nobel Prize for Literature? W.B. Yeats एक आयरिश शायर है, उसको नोबेल प्राइज कब मिला था? And we have options. First option is 1920, second option is 1921, option C 1923, and option D 1922. And the right answer for this question is option C 1923. In 1923, the Nobel Prize in Literature was awarded to William Butler Yeats. William Butler Yeats was born on 13th of June 1865. He is an Irish poet and he was died on 28th January 1939. Question number 131 is, who is Walt Whitman mourning in poem ओ कैप्टन माय कैप्टन? वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन शायर है, उसकी एक एलेजी है ओ कैप्टन माय कैप्टन। सवाल ये किया गया है कि किसका मातम किया जा रहा है इस नज़म में। एंड वी हैव ऑप्शंस, वाशिंगटन आयरविंग, ऑप्शन बी एमर्सन, ऑप्शन सी शेले, and option D Lincoln. And the right answer for this question is option D Abraham Lincoln. O Captain, my Captain, mourning the death of Abraham Lincoln. And this is an elegy which is written in 1865 by an American author and poet, Walt Whitman. Walt Whitman was born on 31st of May 1819, while he was died on 26th March 1892. He was a teacher, poet, journalist, and also he served as a nurse for 3 years during Civil War. Question number 132 is, which is John Keats' first poem? And we have options. First option है When I Have Fear, and option B Stopping by Words, option C Daffodils, and option D On First Looking into Chapman's Home. And the right answer is option D On First Looking into Chapman's Home. When I Have Fear जॉन कीट्स की नज़म है जो कि 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। इसके अलावा स्टॉपिंग बाय वर्ड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, सो दिस इज रॉन्ग। इसके बाद सी डेफोडिल्स वो वर्ड्सवर्थ का नज़म है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चिपमैन्स होम is written by John Keats. It is a sonnet and it was published in 1816. To be remembered that John Keats wrote 64 sonnets. यानी जो जॉन कीट्स है उसकी सॉनेट्स की तादाद 64 है। क्वेश्चन नंबर 133, When was Spencer's Fairy Queen first published? यानी स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है वो पहली दफा कब पब्लिश्ड हुआ था? And we have options. First option is 1590, option B 1591, option C 1592, option D 1593, and the right answer for this question is option A 1590. The Fairy Queen जो एक एपिक पोएम है और जो कि स्पेंसरियन स्टांजा में लिखी गई है, ये एक एलेगोरिकल वर्क है। ये 1590 में पहली दफा पब्लिश्ड हुआ था, जबकि रिवाइज्ड एडिशन इसका 1596 में पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एसे डिड फाइनल वॉल्यूम ऑफ बेकन एसे कंटेन? एंड वी हैव ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 58, option B 48, option C 68, option D 38, and the right answer for this question is option A 58. बेकन के जो फाइनल वॉल्यूम है एसेस का, इसमें 58 एसे शामिल
है। बेकन 22 जनवरी 1561 को पैदा हुई, जबकि 9 अप्रैल 1626 को वफात पा गए थे। उसे लॉर्ड वेरोलम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 इज व्हाट इज मिल्टन्स एरोफेजेटिक, एंड वी हैव ऑप्शंस. Option A is sonnet, option B epic, option C a plea for the freedom of press, and option D play. And the right answer is option C a plea for the freedom of press. जॉन मिल्टन का जो ये शाहकार है एरोफेजेटिक का, ये प्रेस की आज़ादी के लिए एक दरख्वास्त की सूरत में लिखा गया है। ये जो काम है ये 23 नवंबर 1644 में पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 136, in which year did the bloodless revolution take place? And we have options. First option is 1670, option B 1678, option C 1688, and option D 1690. And the right answer for this question is option C 1688. Bloodless revolution, जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दो माइनर क्लैशेस हुई थी दो फौजों के दरमियान, जिसके बाद जेम्स II और उसकी बीवी जो है फ्रांस भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 137 इज who was Tennyson's friend on whose death in memoriam was composed? In memoriam एक एलेजी है जो कि टेनिसन ने अपने एक दोस्त की वफात पे लिखी थी। तो सवाल किया गया है कि वो किसकी वफात पे लिखी गई है। And we have options. First option is Shelley, option B John Keats, option C Henry Hallam, and option D Browning. And the right answer for this question is option C Henry Hallam. Henry Hallam जो के हवाले से इन मेमोरियम लिखी गई थी। इन मेमोरियम जो है एक लैटिन फ्रेज है जिसके मानी है इन मेमोरी ऑफ, यानी किसी की याद में लिखा जाने वाला। और ये जो नज़म है ये हेनरी हॉलम की याद में लिखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश पोइट लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। और ये पब्लिश्ड 1850 में हुआ था। और ये एक एलेजी है, जबकि ये हेनरी हॉलम के मौत में एक मरसिया है जो कि 20 साल की उम्र में वफात पा गए थे। और इसी नज़म में एक नया किस्म का स्टांजा जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इख्तिरा किया, जिसको इन मेमोरियम स्टांजा कहते हैं, जिसका राइम स्कीम ABBA होता है। और ये 4 लाइन का स्टांजा होता है और ये आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 138, हु रोट Sohrab and Rustam? And we have options. First option is Matthew Arnold, option B Byron, option C John Keats, option D W.B. Yeats. And the right answer for this question is option A Matthew Arnold. सोहराब एंड रुस्तम जो है एक पर्शियन ट्रेजेडी है जिसमें बाप और बेटे दोनों आपस में जो है एक बैटल में लड़ रहे होते हैं। और बेटे को ये भी नहीं मालूम होता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो उसका बाप है, और बाप को ये नहीं मालूम होता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो इसका बेटा है। इसमें बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है। और ये एक पर्शियन ट्रेजेडी है जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी थी और ये 1853 में पब्लिश्ड हुई थी। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड के अहम वर्क्स में कल्चर एंड एनार्की जो कि 1869 में पब्लिश्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन अहद के बेहतरीन शायरों में से एक है। आप 24 दिसंबर 1800। क्वेश्चन नंबर 139, चार्ल्स लैम एज फेमस एज एन ऑथर ऑफ। चार्ल्स लैम किस के लिए मशहूर है, यानी और वी हैव ऑप्शन ए इज ब्लैंक वर्स के लिए, ऑप्शन बी ट्रेजेडी के लिए,
ऑप्शन सी एसेज ऑफ एलिया के लिए, ऑप्शन डी सॉनेट्स के लिए, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एसे ऑफ एलिया। चार्ल्स लेम 10 फरवरी सन 1775 को पैदा हुए, 27 दिसंबर 1834 को वफात पा गए थे। आप एक इंग्लिश मजमून निगार थे और आपका जो वर्क है एसे ऑफ एलिया यानी ये पहले जो लिखे गए थे अंडर द स्यूडनम ऑफ एलिया यानी एलिया के नाम के साथ ये लिखे गए थे, जो कि 1823 में पब्लिश्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 140 is Sir Walter Scott wrote which classic? Sir Walter Scott ने कौन सा क्लासिकल वर्क लिखा है? एंड वी हैव ऑप्शन द प्लेग, ऑप्शन बी ट्रायल, ऑप्शन सी आइवेनहो एंड ऑप्शन डी इनविजिबल मैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आइवेनहो। आइवेनहो एक स्टोरी है जो कि एंग्लो सेक्सन्स के एक रिमेनिंग फैमिली के हवाले से है, इसलिए एंग्लो सेक्सन एक क्लासिकल वर्क था। ये जवाब जो है ये ठीक है। इसके अलावा हम अगर वॉल्टर स्कॉट की बात करते हैं तो वेवर लेक के नाम से इसके नावल्स बहुत ज्यादा मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 141 is with which knight did Queen Guinevere fell in love in Tennyson's Passing of Arthur? And we have option Tristram, option B Lancelot, option C Galahad, option D Bedivere, and the right answer is option B Lancelot। यानी जो गुइनेवेर थी वो लैंसेलॉट के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, और फासिंग ऑफ आर्थर जो है ये अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन का एक नज़म है। क्वेश्चन नंबर 142 Who what as Alpheus in words of Shelley when he say the Alpheus bold on his glacier, cold with his trident the mountain struck? And we have options Roman sheep, option B Greek god, option C a river in Arcadia, and option D a mountain, and the right answer is option C a river in Arcadia। Question number 143 Which prize did Arundhati Roy receive for her novel The God of Small Things? And we have options Pulitzer Prize, option B Nobel Prize, option C Commonwealth Prize, option D Booker Prize। The right answer for this question is option D Booker Prize, जो कि 1997 में इस नावल के लिए ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 144 Which is Khashwant Singh's last novel? And we have options. First option is Delhi, option B I Shall Not Hear the Nightingale, option C Train to Pakistan, and option D India, and the right answer is option A Delhi। खशवंत सिंह 2 फरवरी 1915 को पैदा हुए, 20 मार्च 2014 को वफात पाए। आप एक वकील, एक मुसन्निफ, एक डिप्लोमेट, एक सहाफ़ी और एक सियासतदान थे। उनके अहम कामों में ट्रेन टू पाकिस्तान और दिल्ली काबिले जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 145 The surname of Charlotte Bronte heroine Jane Eyre is pronounced as। We have option यानी जो air, era, air and airy, and the right answer is option A air के नाम। Question number 146 Pulitzer Prize is awarded for option A literature, option B plays for theatre, option C journalism, and option D film scripts, and the right answer is option C journalism। Pulitzer Prize जो है वो जर्नलिज्म के लिए अवार्ड किया जाता है। So the right answer is option C। Question number 147 Which one of the following died due to overindulgence of food and drink? And we have option Franz Kafka, option B Jean Paul Sartre, option C O. Henry, option D Shakespeare, and the right answer is option C O. Henry। O. Henry जो है वो अल्कोहलिज्म का बहुत ज्यादा
शिकार थे। 11 सितंबर 1862 को पैदा हुए, जबकि 5 जून 1910 को वफात पा गए थे और उसका असल नाम विलियम सिडनी फोर्टर था और ये ओ हेनरी उसका निक नाम था। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑथर फ्रीक्वेंटली रिफ्यूज्ड रॉयल्टी पेमेंट एज ही रोट फॉर ग्लोरी? किस राइटर ने अपनी तारीफ के लिए लिखा था और उसने रॉयल्टी पेमेंट लेने से इनकार किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज बायरन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी शेले। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बायरन, क्योंकि बायरन ने इनकार किया था। लॉर्ड बायरन 22 जनवरी 1788 को पैदा हुए, 19 अप्रैल 1824 तक हयात रहे। आप एक रोमांटिक शायर थे। क्वेश्चन नंबर 149, फ्रेंड्स, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days is written by। ये जो लाइन है कि फ्रेंड्स और डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days, ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए किक्योर एंड डोरवाला, ऑप्शन बी शिव के कुमार, ऑप्शन सी नीसम इजिकेल एंड ऑप्शन डी जो है वो है जीव पेटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नीसम इजिकेल। ये जो अल्फाज है ये नीसम इजिकेल ने अपने पोएम गुड बाय पार्टी पर मिस पुष्पा में लिखे थे, जो कि नीसम इजिकेल ने लिखा है और ये एक सटायर है जिसमें इंडियन जिस तरह अंग्रेजी बोलते हैं उसको सेटराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 इज who is the author of Strange Case of Billy Biswas? And we have option Chaman Nahal, option B Arun Joshi, option C Namita Gokhale, and option D Raja Rao. And the right answer for this question is Arun Joshi, option B। Arun Joshi जो कि 1939 में पैदा हुए और 1993 में वफात पाए। The Strange Case of Billy Biswas was published in 1971. Who wrote the following lines? Fairy Yakshi beloved, stone girl with feather fan, carved in dreams for fits of phallic fury, forge flush of desire, purge it in pools of fire. Option A British Nande, option B A.K. Ramanujan, option C Sarojini Naidu, option D P. Lal, and the right answer for this question is option D P. Lal. Dear audience, आज का ये सेशन इख्तिताम को पहुंचा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मीन्स अलॉट टू अस। इस होप के साथ कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश खुर्रम रहेंगे।